विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 5 परिवहन के अंतर्गत पार्ट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, परिवहन शब्द का क्या अर्थ है, परिवहन का महत्व क्या है, किन परिस्थितियों में परिवहन का उद्भव होता है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगर किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्र स्थापित हैं, उनमें बड़े पैमाने पर चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है और जो तैयार माल है उसकी बिक्री के लिए बाज़ार कहाँ पर उपलब्ध है। तो कच्चा माल और औद्योगिक केंद्र एवं उत्पादित वस्तु के लिए बाजार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उद्योगों का भविष्य निर्भर करता है और तभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी संभव है। कच्चे माल के स्रोत जो भी हैं वो उत्पादन क्षेत्र के आसपास हैं या दूर हैं। तैयार माल की खपत जो बाज़ार में होती है, इस सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है वो है परिवहन। परिवहन के बिना ये क्रिया संभव नहीं है। अर्थात अगर कहीं पर उद्योगों की स्थापना करनी है तो उद्योगों के लिए सबसे पहले कच्चा माल चाहिए और तैयार माल को बाज़ार तक पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये व्यवस्था परिवहन के बिना संभव नहीं हो सकती है। अब परिवहन की अगर हम शाब्दिक परिभाषा देखें तो परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और वहन। परि का तात्पर्य है चारों तरफ और वाहन का तात्पर्य है आवागमन। अर्थात हमारे चारों तरफ जो वाहनों का आवागमन है उसे हम परिवहन कहते हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में देखें तो मानव एवं चीज़ वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जो होने वाले हेर फेर या स्थानांतर की क्रिया होती है उसे हम परिवहन के नाम से जानते हैं। अर्थात चाहे वो मानव को एक जगह दूसरी जगह पर जाना हो या कोई चीज़ वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी हो, तो इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया को हम परिवहन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ वस्तुओं का हेर फेर बड़े पैमाने पर समुद्री मालमार्ग जहाज़ों द्वारा होता है। अर्थात जल मार्गों द्वारा स्थलांतर में देश के आंतरिक भागों तक माल पहुंचाने की कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो कम दूरी के लिए सड़क मार्गों द्वारा जो माल सामान का स्थानांतर होता है वो ज़्यादा अनुकूल रहता है, इससे गति भी अधिक होती है। इसके अलावा सड़क मार्ग जो हैं वो घर से आंगन तक की सेवा उपलब्ध कराने वाले मार्ग माने जाते हैं। लेकिन यदि हमें भारी और वजनदार सामान अधिक मात्रा में दूर के स्थलों तक ले जाना हो तो इसके लिए सड़क मार्ग कम उपयोगी होते हैं। रेल मार्ग सबसे अनुकूल माध्यम माना जाता है। इसके साथ साथ अगला मार्ग है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग यद्यपि सबसे महंगा है, सबसे ज़्यादा खर्चीला है, फिर भी मानव एवं चीज़ वस्तुओं को यदि तेज़ी से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो उसके लिए हवाई मार्ग सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। एक व्यवस्थित परिवहन प्रणाली की रचना के लिए परिवहन के अलग अलग माध्यम एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी होते हैं। यानी मतलब चाहे कोई भी मार्ग, चाहे जल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, ये सारे मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ परिवहन के माध्यमों के बारे में देखेंगे। परिवहन के कौन कौन से माध्यम हैं। तो परिवहन के माध्यमों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन से हैं, नीचे आकृति में देखिए कि पहला है जमीन मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग, चौथा पाइपलाइन और 5वां रोपवे। जिसमें नंबर 1 जो जमीन मार्ग है, जमीन मार्ग के 2 विभाग किए गए हैं, एक है सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। जल मार्ग के भी 2 भाग हैं, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। हवाई मार्ग के भी 2 प्रकार हैं, एक राष्ट्रीय हवाई मार्ग और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग। इसके बाद पाइपलाइन और 5वां है रोपवे। विद्यार्थी मित्रों,
अब इसमें से आज हम ज़मीन मार्ग के अंतर्गत सड़क मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़मीन मार्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कि प्राचीन समय से ही बड़े पैमाने पर ज़मीन मार्गों का उपयोग हो रहा है, चाहे वो पगडंडी के रूप में हो या कच्चे मार्ग के रूप में। लेकिन प्राचीन समय में, आरंभिक समय में इन मार्गों द्वारा बड़े पैमाने पर जो हेरफेर होता था चीज़ वस्तुओं का या मानव का, वो किसके द्वारा? पशुओं के माध्यम से होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण खोज थी, यंत्रों की खोज हुई, यंत्रों की खोज होने से मानव और पशुओं के द्वारा जो चीज़ वस्तुओं का स्थलांतर होता था, उसकी जगह पर उसका स्थान वाष्प इंजन ने ले लिया। वाष्प इंजन अर्थात भाप के इंजन। इसके बाद पक्की सड़कों के माध्यम से, एक्सप्रेस मार्गों के माध्यम से, फ्लाईओवर ज़मीन मार्गों का निर्माण समय समय पर होता रहा है, जिससे ज़मीन मार्गों का विकास तेज़ी से होता रहा है। विद्यार्थी मित्रों, ज़मीन मार्ग के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग। तो आज हम सड़क मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा उपयोगी माध्यम इसलिए माना जाता है कि ये मार्ग व्यक्ति को घर से मतलब घर आंगन तक की सेवा प्रदान करने वाला मार्ग है। यदि हमें छोटी दूरी की, छोटे अंतर की यात्रा करनी हो तो छोटी अंतर की यात्रा करने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता माध्यम है। सड़क मार्ग ये रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग के लिए पूरक मार्ग के रूप में भी माना जाता है। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास में सड़क मार्गों का विकास सबसे ऊपर माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे उद्योग हैं, कहीं पर उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कच्चा माल की, और जो उत्पादन होता है, तैयार माल है, उसको बाज़ार तक पहुंचाना, इसके ये क्रिया परिवहन के द्वारा ही संभव बनती है। तथा जब कभी प्राकृतिक आपत्ति आती है, कोई प्राकृतिक संकट आता है, तो आंतरिक भागों में लोगों को तत्काल बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य में भी ये उपयोगी होता है। अब विश्व के मुख्य सड़क मार्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, विश्व के मुख्य सड़क मार्गों में पहला है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आया हुआ है। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण मार्ग है। ये सबसे अधिक घनता पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो है, ये पूर्व में अटलांटिक महासागर के किनारे आए हुए सेंट जॉन को पश्चिम में प्रशांत महासागर के किनारे आए हुए वानकूवर के साथ जोड़ता है। ये तो हुआ ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग उत्तर अमेरिका का। यहीं का दूसरा राजमार्ग है अलास्का राजमार्ग। अलास्का राजमार्ग ये कनाडा के एडमंटन शहर को अलास्का के एंकरेज शहर के साथ जोड़ता है। ये दो राजमार्ग हो गए उत्तर अमेरिका के, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग और अलास्का राजमार्ग। तीसरा राजमार्ग ये भी अमेरिका का ही है, पान अमेरिकन राजमार्ग। इस राजमार्ग के द्वारा उत्तर, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाला मार्ग ये तैयार हो रहा है। इसके बाद नंबर आता है यूरोप का। तो यूरोप महाद्वीप में उत्तम प्रकार की सड़कों का निर्माण हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में सड़क मार्ग का विकास विशेष रूप से देखने को मिलता है। परंतु यूरोप में जलमार्गों का विशेष उपयोग होने के कारण लंबे राजमार्गों की मात्रा कम है। यहाँ जलमार्ग का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद चौथा राजमार्ग है मास्को राजमार्ग। तो पश्चिम रसिया में आए हुए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर सड़क मार्ग अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। रूस के पूर्व भाग में स्थित व्लादिवोस्टोक और पश्चिम में आए हुए मास्को के साथ जोड़ने वाला ये राजमार्ग है मास्को राजमार्ग। अगला राजमार्ग है स्टुअर्ट राजमार्ग। स्टुअर्ट राजमार्ग ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य राजमार्ग है और ये मार्ग मुख्य रूप से किनारे के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित डरबन शहर को दक्षिण के विक्टोरिया राज्य के
मेलबोर्न शहर के साथ जोड़ने वाला राजमार्ग है। ये स्टुअर्ट राजमार्ग, ये ऑस्ट्रेलिया का राजमार्ग है। इसके अलावा भूस्वरूपीय विविधता के परिणामस्वरूप अफ्रीका महाद्वीप में भी सड़क मार्गों का विशेष प्रकार से महत्व है। यहाँ जो राजमार्ग का विकास हुआ है वो है अल्जीयर्स राजमार्ग। तो अफ्रीका में एक राजमार्ग अल्जीयर्स के एटलस पर्वत एवं सहारा के रेगिस्तान को पार करके गिनी की खाड़ी में स्थित क्रोनाकी को जोड़ता है। इस प्रकार केरो एवं केपटाउन सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये हुआ अफ्रीका का। इसके बाद चीन के मुख्य शहर सड़क मार्गों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्य तोंगत्सु शहर को संघाई होकर बेजिंग तक तथा ग्वांगझाऊ शहर को बेजिंग एवं तिब्बत में ल्हासा से चेंगडू को जोड़ने वाला राजमार्ग ये चीन का मुख्य राजमार्ग है। ये तो हुए विद्यार्थी मित्रों विश्व के मुख्य सड़क मार्ग। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, जो भारत का मुख्य राजमार्ग है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक आया हुआ है। अब भारत में सड़क मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन काल से ही परिवहन मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुप्त काल और मौर्य युग में राजमार्गों का जाल बिछा हुआ था। सम्राट अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय के मार्गों के महान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। आधुनिक समय में यूएसए एवं भारत की सड़क प्रणाली विश्व की एक बड़ी सड़क प्रणाली है। अद्यतन जानकारी के आधार पर हमारे देश में सड़क मार्ग की लंबाई लगभग 33.24 लाख किलोमीटर है। सड़क मार्गों के महत्व के आधार पर जो भारत की सड़कें हैं, भारतीय सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला मार्ग, चौथा ग्रामीण सड़क मार्ग और 5वां है सरहदीय या सीमावर्ती मार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक सूत्र में जोड़े रखता है। इन सड़क मार्गों की कुल लंबाई 70,934 किलोमीटर है और वर्तमान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 223 है, जिनमें से महत्वपूर्ण राजमार्ग इस प्रकार हैं। ये देखिए नक्शे दिए गए हैं साथ में राष्ट्रीय राजमार्गों के। तो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो दिल्ली से अमृतसर जाता है वाया अम्बाला और जलंधर होकर के। दूसरा राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जो दिल्ली से कोलकाता वाया मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 आगरा से मुंबई वाया ग्वालियर और नासिक होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 ठाणे से चेन्नई वाया पुणे और बेलगाम होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 जो कोलकाता से चेन्नई वाया विजयनगर विशाखापट्टनम होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 जो धुले से कोलकाता वाया नागपुर और रायपुर होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये राजमार्ग जबलपुर, नागपुर, बेंगलुरु, सेलम और मदुराई होकर जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। ये राजमार्ग जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत होकर के दिल्ली से मुंबई तक पहुंचता है। इसके अलावा एक राजमार्ग अभी नक्शे में ऊपर दिया गया है, स्वर्णिम एक्सप्रेस राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज। देश के जो 4 महानगर हैं बड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता, इनको जोड़ने वाला जो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। ये राजमार्ग अभी निर्माणाधीन है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने परिवहन का क्या अर्थ है, परिवहन के माध्यम कौन कौन से हैं, परिवहन के माध्यमों को कितने भागों में बांटा गया है और जमीन मार्ग के अंतर्गत सड़क मार्ग और सड़क मार्ग विश्व के मुख्य सड़क मार्ग और भारत के मुख्य सड़क मार्गों के बारे में आपने अध्ययन किया। उसको ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।